नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल। जैसा कि विदित है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 के बीच मानी जाती है। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के विषय में बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरहापाद, जिनका समय 769 ईस्वी पूर्व माना जाता है, इनकी प्रमुख रचना है दोहा कोश। यह सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों का समय 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच माना जाता है। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। राहुल सांकृत्यायन जी सरहापाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पउम चिरेऊ, अणया कुमार चिरेऊ और नाग कुमार चिरेऊ हैं। पवन चिरेऊ वास्तव में एक राम कथा है, जिसके कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जो इंदु का समय 8वीं सदी है। इनकी प्रमुख रचनाएं परमात्मा प्रकाश और योगसार हैं। ये भी अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी के बीच हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं महापुराण, नया कुमार चिरेऊ और जसहर चिरेऊ है। महापुराण वास्तव में कृष्ण कथा है और कृष्ण कथा होने के कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है, स्वयंभू को, और अपभ्रंश का व्यास किन्हें कहा जाता है, पुष्पदंत को। धनपाल 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना है भविष्यत कहा। देवसेन 10वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रावकाचार, दर्शनसार, तत्वसार और लघुनय चक्र हैं। श्रावकाचार 933 ईस्वी की रचना मानी जाती है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार श्रावकाचार हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है। मुनीराम सिंह 11वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना बाहुड़ दोहा। मुनि कनकामर ने 11वीं सदी में रचना की करकंड चरेऊ की। कुशल लाभ, जिन्हें कल्लौल कवि भी कहा जाता है, ये 11वीं सदी के कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचना है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ में नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुगल देश की राजकुमारी मारवणी के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। यह राजस्थानी भाषा में रचित ग्रंथ है और पूरी रचना दोहा छंद में है। जिनदत्त सूरी, जो 12वीं सदी से संबंध रखते हैं, इनकी प्रमुख रचना है उपदेश रसायन रास। अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना संदेश रासक है। नरपति नालय 12वीं सदी के कवि। इनकी प्रमुख रचना बीसल देव रासो, जो रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस रासो काव्य में परमार नरेश भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान रेश बीसल देव की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। सोमप्रभ सूरी 12वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना कुमारपाल प्रतिरोध है, जो एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। शालीभद्र सूरी 12वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, जो 1184 ईस्वी की रचना मानी जाती है। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालीभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम काव्य रचना माना है और शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। मधुकर कवि 12वीं सदी के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना जयमयंक जस चंद्रिका है, जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई। हेमचंद्र सूरी 12वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना शब्दानुशासन, छंदानुशासन और कुमारपाल चरित है। शब्दानुशासन प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। इनको हेमचंद्र जी को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। आसुग कवि, जो 12वीं और 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं, इनकी प्रमुख रचना चंदन बाला रास और जीव दया रास है। जिन धर्मसूरी 12वीं 13वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना जम्बू स्वामी रास और स्थूलीभद्र रास है। स्थूलीभद्र रास ग्रंथ में स्थूलीभद्र और कोशा वैश्य की कथा का वर्णन मिलता है। श्रीधर 12वीं और 13वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना रणमल छंद है। सुमति गणी की प्रमुख रचना नेमीनाथ रास है। इस रचना में 58 छंदों में नेमीनाथ का चरित्र चित्रण मिलता है। विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरिराज है।
इसमें जैन तीर्थकर नेमनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन मिलता है। मेरुतुंग 13वीं-14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना प्रबंध चिंतामणि है, जो संस्कृत भाषा में रचित है। अमीर खुसरो 13वीं-14वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना खालिक बारी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ, दो सखूने आदि भी लिखे हैं। और खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। चंद बरदाई बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। 14वीं सदी इनका समय है। पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की, जिसका रचना काल 343 ईस्वी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है, लेकिन साथ ही इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध भी मानी जाती है। इसके 4 संस्करण उपलब्ध हैं। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी स्वीकार किया जाता है। इस लिहाज से चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि भी अनेक विद्वान स्वीकार करते हैं। इसमें 58 प्रकार के छंदों का वर्णन मिलता है। शारंगधर 14वीं सदी के कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचना हमीर रासो है। लक्ष्मीधर 14वीं सदी से संबंध रखते हैं। इनकी प्रमुख रचना प्राकृत पेंगलम है। विद्यापति 14वीं और 15वीं सदी के कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ठ भाषा में है, जबकि पदावली मैथिली भाषा में है। इसी आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। जगनिक 16वीं-17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना परमाल रासो है, जिसे आलाहा खंड के नाम से भी जाना जाता है। आला खंड अर्थात परमाल रासो मौखिक परंपरा में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि आलाहा वास्तव में एक लोकगीत की शैली बन के उभरने लगा। नल्ला सिंह भाट 17वीं सदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये भी रासो काव्य परंपरा से संबंधित कवि हैं। इनका प्रमुख रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो, जिसमें विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन मिलता है। दलपति विजय 18वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है खुमान रासो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आदिकालीन गद्य रचनाओं की। उद्योतन सूरी की प्रमुख गद्य रचना है कुवलया माला कथा, जो 773 ईस्वी की रचना मानी जाती है। रोड कवि की प्रमुख गद्य रचना है राउल वेल। वास्तव में यह एक चंपू काव्य है, अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित। यह एक शिलांकित कृति मानी जाती है और यह माना जाता है कि चंपू काव्य की यह प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें राउल नायिका का नक्षिक वर्णन है और यह हिंदी का पहला नक्षिक वर्णन भी माना जाता है। पंडित दामोदर शर्मा, जिन्हें दामोदर भट्ट भी कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। यह भी एक चंपू काव्य है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इनकी भाषा को प्राचीन कोसली अर्थात प्राचीन अवधी कहा है। ज्योतिरीश्वर की प्रमुख गद्य रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली भाषा में रचित है। यह मैथिली भाषा की पहली गद्य रचना मानी जाती है। विद्यापति की प्रमुख रचना कीर्तिलता है। हालांकि कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन कीर्तिलता एक चंपू काव्य है, अर्थात इसे गद्य रचनाओं में शामिल किया जा सकता है। कालक्रम अनुसार अगर इन रचनाओं को हम अरेंज करें तो कुछ इस प्रकार का क्रम बनता है: कुवलया माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता। अंत में चलते चलते हम आदिकाल के नामकरण पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला काल है, उसके नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। हम इनमें से ही कुछ पर विचार करते हैं। चारण काल, सबसे पहला काल जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है, उसे चारण काल का नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन जी आयरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक अपने इतिहास ग्रंथ में इस काल को चारण काल का नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में आरंभिक काल का नाम दिया है। राहुल संकृत्यायन जी इस काल को सिद्ध सामंती युग कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को वीर काल की संज्ञा देते हैं। इस काल को अपभ्रंश काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल को बीजोपन काल का नाम देते हैं। और अंत में बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस काल को आदिकाल का नाम देते हैं और यही नाम आज अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हमने जाना। साथ ही इसके नामकरण के जो विभिन्न मत हैं उनके विषय में भी हमने जाना। आशा करते हैं कि ये विषय आज आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।